गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स आइकॉन एंड माई सेल्फ अभिक रॉय एंड योर मैथमेटिक्स टीचर. And now, yesterday just we discussed about the continuity and the differentiability chapter, and in the beginning actually just we discussed about the continuity. The concept clearing session was there in the lecture number 1 continuity chapter. Just see the lecture number 1 from the differentiability and the continuity chapter. Okay, the last video. Okay, just in that video just we had discussed various things regarding the continuity part. Okay, when a function is the continuous function, when the function is discontinuous. Okay, and when the function will satisfy the continuity property, and when the function is will satisfy the discontinuity property, what is breaking point. Okay, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है. ओके, लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को फुल देखना है. फुल देखने के बाद अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को. ठीक है, अब जो है आज हम लोग कंटिन्यूटी रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर में जाएंगे. सेकंड लेक्चर होता ये है कंटिन्यूटी का. ठीक है, तो ये कैलकुलस पार्ट है. कंटिन्यूटी मतलब ये कैलकुलस पार्ट है. कैलकुलस पार्ट में आ गए हम लोग. अब कैलकुलस पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ये बहुत लंबा पार्ट है कैलकुलस, और कैलकुलस में हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, फिर इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे. बहुत लंबा चैप्टर है ये, दैट मींस द कैलकुलस पार्ट. ठीक है, ये सीबीएसई में जो है वो 44 मार्क्स का ये आता है. अब 34 हो गया क्योंकि 80 मार्क्स का एग्जाम हो गया ना. 34 या 36 ऐसा कुछ हो गया है. और स्टेट बोर्ड में जो है 44 मार्क्स का आता है ये कैलकुलस पार्ट से. ठीक है, तो किसी को अगर ये कैलकुलस पार्ट ये क्लियर हो गया, कैलकुलस पार्ट अगर पूरा फुल क्लियर हो गया, तो दैट मीन्स मैथ्स में 90 अबव मिलना जो है एकदम फिक्स्ड है. कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है. मैथ्स में 90 अबव इजीली ला सकते हो आप लोग. ठीक है, तो ट्राई करना कि कैलकुलस पार्ट का जो है हर एक वीडियो को फुल देखना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर डिस्कशन जो है वो आपको सुनना है. ठीक है, ओके. सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल मैथमेटिक्स आइकॉन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल. ओके, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन आज जो है सॉल्व करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ये सब. तो जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, जस्ट एग्जामिन एफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे सेकेंड ब्रैकेट देना है, कॉस नॉट एफ एक्स इक्वल टू एफ टी, कॉस टी by pi by 2 minus t. Okay, and t not equals to pi by 2. And in the second part 1, t equals to pi by 2 at t equals to pi by 2, whether it is continuous or not. तो मैंने जो लास्ट लेक्चर जो है, लास्ट वीडियो जो है, उसमें बोला था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो मुझे कैसे चेक करना है. मुझे लेफ्ट हैंड में जाना है और राइट हैंड में जाना है. दैट मींस यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया जाएगा, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट दिया जाएगा. अब तुम्हें जो है कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअस है कि नहीं इस पॉइंट में वो अगर चेक करना है. जैसे यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ पर दिया गया t इक्वल्स टू पाई बाई 2 है कि नहीं. तो ये पाई बाई 2 में अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो एक काम करना है आप लोगों को, पाई बाई 2 से लेफ्ट साइड में जाना है, पाई बाई 2 से लेफ्ट साइड, और पाई बाई 2 से राइट साइड जाना है. ठीक है, और पाई बाई 2 से लेफ्ट साइड जस्ट कंसिडर द नंबर लाइन. आप लोग अगर यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव पाई बाई 2 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं, और राइट साइड में जा रहे हैं दैट मीन्स पाई बाई 2 से ग्रेटर वैल्यू जा रहे हैं. ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में जाना जो है उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड में जाना जो है उसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. ठीक है, दो अलग अलग करके निकालना है आपको. अब दोनों का आंसर जो है मुझे निकालने के बाद चेक करना है कि ये दोनों का आंसर जो है सेम है कि नहीं. ठीक है, और सेम है उसके ऊपर जो है 1 आंसर निकालना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि t इक्वल्स टू पाई बाई 2 में 1 आंसर आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में जाओ, आंसर 1 ही आना चाहिए. अगर 1 नहीं आया
तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे चेक करना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये गिवन एक लिख लो, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू cos not fx ft cos t by pi by 2 minus t। okay, t not equals to pi by 2 1 t equals to pi by 2। so जहां पर मैंने बोला था कि not equals to, किसी भी जगह not equals to दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये t not equals to pi by 2 ये गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, या फिर pi by 2 से छोटा होगा या फिर pi by 2 से बड़ा होगा t का वैल्यू, बट pi by 2 के साथ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम लोग पाई बाई 2 से ग्रेटर लेंगे तभी ये फंक्शन चूज करेंगे cos t बाई पाई बाई 2 माइनस टी, और पाई बाई 2 से ग्रेटर लेंगे तभी सेम फंक्शन ही हम लोग को चूज करना है। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 मतलब है दोनों एक साथ दिया गया है, लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों केस जो है, दोनों केसेस में आपको सेम फंक्शन ही चूज करना है, cos t बाई पाई बाई 2 माइनस टी। अब आओ लेफ्ट हैंड लिमिट, जस्ट लिमिट t टेंस टू, ये t का फंक्शन है इसलिए t टेंस टू देना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस, मतलब पाई बाई 2 से छोटा वैल्यू ले रहे हो ऑफ एफ टी। तो लिमिट t टेंस टू पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, और एफ टी यहाँ पर पाई बाई 2 से छोटा, मतलब कौन सा फंक्शन यूज करना है आपको, cos t बाई पाई बाई 2 माइनस टी, है कि नहीं। अब मैंने बोला था कि t के जगह ये पाई बाई 2 माइनस h को रिप्लेस करना है और h टेंस टू 0 लिखना है, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 और t के जगह पाई बाई 2 माइनस h, दैट मीन्स cos पाई बाई 2 माइनस h बाई पाई बाई 2, ये क्या है नीचे पाई बाई 2 माइनस t के जगह में पाई बाई 2 माइनस h, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है, देखिए यहां पर तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यू करो, यहां पर तो क्या आ रहा है आंसर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h cos पाई बाई 2 माइनस h कितना होता है, साइन h होता है, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, cos 90 माइनस थीटा दैट मींस साइन थीटा। तो यहाँ पर और ये पाई बाई 2 का कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h। ठीक है, तो लिमिट चैप्टर में हम लोगों को शायद एक फॉर्मूला मिला था, साइन h बाई h, आंसर इज 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट में जाओ, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 निकलना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, लिमिट राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर वैल्यू जाना है, t टेंस टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से ग्रेटर जाना है, f ऑफ t। ठीक है, अब पाई बाई 2 से ग्रेटर फंक्शन कौन सा चूज करना है, फंक्शन तो आई थिंक वो सेम वाला ही चूज करना है हम लोग को। यहाँ पर cos क्या था, cos t बाई पाई बाई 2 माइनस टी, एक ही फंक्शन यूज करना है, पाई बाई 2 से ग्रेटर लो या फिर पाई बाई 2 से छोटा लो, आपको एक ही फंक्शन यूज करना है। ठीक है, और h टेंस टू 0 t के जगह क्या रिप्लेस करना है, cos पाई बाई 2 प्लस h हो गया, और पाई बाई 2 माइनस t के जगह पाई बाई 2 प्लस h, है कि नहीं। देखो लिख लिया आप लोगों ने ये। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, पाई बाई 2 प्लस h मतलब कितना होता है, यहाँ से 0 डिग्री 0 ये पाई बाई 2 यहाँ पर आ गए, प्लस h मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू तो नेगेटिव होता है ना, है, और पाई बाई 2 के लिए cos फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन में चेंज हो जाएगा, h बाई पाई बाई 2 कैंसिल माइनस h हो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है। सो यहाँ पर देखो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और लिमिट t टेंस टू पाई बाई 2 ऑफ एफ टी, दैट मीन्स पाई बाई 2 में जो गिवन फंक्शन है उसका आंसर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो 1 लिखा हुआ है, सेकंड ब्रैकेट के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, किसमें, t इक्वल्स टू पाई बाई 2 में। तो दैट मीन्स तीनों का आंसर 1 आ रहा है ना, तीनों का आंसर 1 आ रहा है। सो एफ टी इज कंटिन्यूअस एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये एग्जामिन करना है ना तुम लोगों को, तो ये एग्जामिन हो गया कि नहीं, ये एफ ऑफ टी जो है, जो गिवन फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है t इक्वल्स टू पाई बाई 2 में। ठीक है, हो गया। अब लिख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, उसमें लिखो fx इक्वल्स टू, फंक्शंस दिया गया हाफ माइनस एक्स, ये 1, ये 3/2 माइनस एक्स। दैट मीन्स फंक्शन में 3 पार्ट है यहाँ पर ये 0 लेस इक्वल्स टू एक्स, लेस देन हाफ, यहाँ पर x इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर हाफ दिस x एंड लेस इक्वल्स टू 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity at x equals to half। x equals to half में आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, whether it is continuous or not at x equals to half। तो that means 2 केस आएगा, हाफ से ग्रेटर राइट साइड, हाफ से ग्रेटर राइट साइड, हाफ से छोटा दैट मीन्स लेफ्ट साइड। तो जब हम लोग राइट साइड लेंगे तो हाफ प्लस, ठीक है, और जब लेफ्ट साइड लेंगे LHL तो हाफ माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या डिनोट करता है, ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर गिवन fx इक्वल्स टू, लिख लो हाफ माइनस एक्स, 0 लेस इक्वल्स टू एक्स, लेस देन हाफ, यहाँ पर 1 x इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर 3/2 माइनस एक्स, हाफ लेस देन एक्स लेस इक्वल्स टू 1। हो गया। नाउ LHL, ठीक है, LHL में जाओ, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, क्या होगा बोलो तो, LHL में मतलब हाफ से छोटा, क्योंकि इस हाफ में तुम्हें चेक करना है ना, तो हाफ माइनस, LHL में हाफ माइनस f ऑफ x। अब हाफ माइनस, अब देखो तो x का वैल्यू अगर हाफ से छोटा लेना है तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करना है आप लोगों को, हाफ से छोटा लेना है। ठीक तरह से देखो, यहाँ पर हाफ से छोटा लेना है, दैट मीन्स यहाँ पर देखो तो 3 केस होता है fx का, उसमें से कौन सा केस हाफ से छोटा वाला केस है। देखो तो ये केस है कि नहीं, हाफ से छोटा, x का वैल्यू देखो तो हाफ से छोटा, ये केस है। तो इस केस में fx क्या है, हाफ माइनस एक्स। तो आप लोगों को भी हाफ माइनस एक्स लिखना है fx की जगह, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट x के जगह क्या रिप्लेस करना है आप लोगों को, हाफ माइनस एच, और टेंड्स टू क्या लिखना है, h टेंड्स टू 0, जैसे लिमिट में हम लोगों ने किया था 11th में, और हाफ माइनस एक्स, एक्स के जगह हाफ माइनस एच। दैट मीन्स यहाँ पर शायद ये जो हाफ हाफ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एच रहेगा, है कि नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h। अब h का वैल्यू कितना है, 0 है, पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। अब राइट हैंड लिमिट में जाओ तो राइट हैंड लिमिट में देखो तो क्या होता है, RHL राइट हैंड लिमिट में देखो, लिमिट राइट हैंड लिमिट मतलब क्या है, हाफ से ग्रेटर वैल्यू लेना है, दैट मींस हाफ प्लस ऐसे देना है ऑफ fx, है कि नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस h, ग्रेटर वैल्यू लेना है दैट मींस प्लस h देना है, और प्लस से ग्रेटर लेना है दैट मींस हाफ से ग्रेटर। कौन सा केस है यहाँ पर, देखो तो ये थर्ड वाला केस है कि नहीं, हाफ से ग्रेटर, x का वैल्यू क्या है, हाफ से ग्रेटर है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या चूज करना है, ये फंक्शन चूज करना है 3/2 माइनस एक्स, है कि नहीं। तो अब x के जगह क्या रिप्लेस करना है, x के जगह सिर्फ लिख लो 3/2 माइनस एक्स के जगह में हाफ प्लस h। देखो ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। अब लिमिट क्या आएगा, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। तो यहां पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3/2 माइनस हाफ माइनस h। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 है ना, 1 माइनस h। यहाँ पर h का वैल्यू क्या है, 0 पुट करना है। डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो डिनोमिनेटर अगर नहीं है तो हम लोग लिमिट तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 11th में ये लिमिट चैप्टर में ये सब हुआ है, h का वैल्यू 0 पुट करने से तो 1 आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, सो हियर, सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकला था 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर निकला है यहाँ पर 1। इसमें से दोनों जो है सेम नहीं है, ठीक है।
सेम नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू हाफ। हो गया? ये चेक करना था ना आप लोगों को कि कंटिन्यूअस है कि नहीं एक्स इक्वल्स टू हाफ में। ये देखो कंटिन्यूअस नहीं निकला है कि नहीं है? ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। देखो ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स यहाँ पर जब कंटिन्यूटी तुम्हें प्रूफ करना है तब तुम्हें दो केस लेना है, एलएचएल और आरएचएल। ठीक है, एक पॉइंट दिया जाएगा क्वेश्चन में कि इस पॉइंट में तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना है। तो जो पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट का प्लस राइट साइड में जाना है एक बार, लेफ्ट साइड में जाना है एक बार। तो राइट साइड में जो जाना है उसको प्लस से डिनोट किया जाता है और जो लेफ्ट साइड में जाना है उसको माइनस से डिनोट किया जाता है। नंबर लाइन सोचो, राइट साइड में जा रहे हो दैट मीन्स ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, वैल्यू बढ़ रहा है, और लेफ्ट साइड में जाना है दैट मीन्स वैल्यू यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए निगेटिव साइन। तो नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल्स टू -1 गिवन है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में लैम्डा है एक्स इक्वल्स टू -1 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -1। ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है। फाइंड लैम्डा। Very interesting question and very important type for the various exams. Remember this thing, सब टाइप के एग्जाम्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार आ चुका है ये बोर्ड क्वेश्चन में भी, एंट्रेंस लेवल में भी। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पर तुम्हें कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है। किस पॉइंट में? x इक्वल्स टू -1 में ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। दैट मींस x इक्वल्स टू -1 में जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालूंगा, RHL निकालूंगा, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर गिवन ये fx है, ये fx है, ये fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, एक्स नॉट इक्वल्स टू -1, और ये लैम्डा एक्स इक्वल्स टू -1 है कि नहीं? एक काम तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर जो है ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको फैक्टराइज करके छोटा भी कर सकते हो। छोटा कर लो। यहाँ पर फैक्टराइज क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये x नॉट इक्वल्स टू -1 और a x इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर x माइनस 3 x प्लस 1 फैक्टराइज करके, नीचे भी x प्लस 1 है, x नॉट इक्वल्स टू -1, लैम्डा x इक्वल्स टू -1। यहाँ पर ये देखो कैंसिल हो गया। तो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है? देखो बहुत ही सुंदर आ गया। देखो x नॉट इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर लैम्डा x इक्वल्स टू -1। देखो ये हम लोगों ने जो गिवन फंक्शन है उसको थोड़ा सजा के जो है उसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ये LHL RHL जो भी है वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करो। LHL here LHL लिमिट किस पॉइंट में चेक करना है? चेक नहीं करना है, ऑलरेडी तो ये कंटिन्यूअस गिवन ही है। कौन सा पॉइंट है? -1 ना, तो -1 माइनस, देखो -1 ऊपर माइनस, दैट मींस -1 से छोटा लेना है। दैट मींस -2 -3 -4 -5 ऐसे। सो दैट मींस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू -1, छोटा मतलब -h, और -1 से छोटा या फिर -1 से ग्रेटर जो भी है तुम्हें यही फंक्शन यूज करना है, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू -1 है। तो नॉट इक्वल्स टू -1 मतलब क्या है? -1 से छोटा या फिर -1 से बड़ा, दोनों केस में ही सेम फंक्शन ही यूज होगा, वो है x माइनस 3। तो यहाँ पर f(x) के जगह x माइनस 3 लिखना है। फिर उसके बाद लिमिट
x टेंड्स टू माइनस सॉरी यहाँ पर x के जगह क्या रिप्लेस करना है, -1 माइनस एच नो, तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिख दो और x के जगह जो है ये x के जगह -1 माइनस एच लिख लो और -3 तो है ही पहले से, तो यहाँ पर शायद आंसर जो है -4 निकल रहा है। देखो तो h का वैल्यू तो 0 पुट कर देंगे हम लोग और -1 -3 दैट मींस -4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया, -4। अब राइट हैंड लिमिट का भी निकालो, देखो कितना आ रहा है राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर वैल्यू जा रहे हैं ऑफ fx। अब -1 से ग्रेटर सेम फंक्शन ही तो यूज करना है यहाँ पर, है कि नहीं, -1 प्लस h होगा, सेम फंक्शन यूज करना है x -3, है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है अब x की जगह रिप्लेस ये करना है और h टेंड्स टू 0 बिठा देना है यहाँ पर, -1 प्लस h -3, है कि नहीं, इसमें भी तो आंसर देखो -4 ही आ रहा है, h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे ना, -4 ही आ रहा है कि नहीं, दैट मींस क्वेश्चन में जो दिया गया था कंटिन्यूअस है वो यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है। यहाँ पर अभी लिखना है, क्वेश्चन में तो दिया गया था ना कि कंटिन्यूअस है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1, ये क्वेश्चन में गिवन है, सो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ fx। ये कैसे लिख सकते हैं ना, ये -1 से छोटा, ये -1 से बड़ा और ये -1 में ऑन द पॉइंट -1 इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, देखो शायद लैम्डा, क्वेश्चन देखो जो सेकंड ब्रैकेट देके लिखा है ना, लैम्डा कॉमा देके क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू -1, दैट मींस x इक्वल्स टू -1 में fx का वैल्यू ऑलरेडी लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, ये -4 इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पर तो कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, -4 है ना, लैम्डा का वैल्यू क्या है, इक्वल है तीनों, लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, -4, हो गया, ठीक है, हो गया, देखो कितना सुंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं, ये सब करने में बहुत मजा आता है ये सब, ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके, ये 3 चीज याद रखना, बार बार हर एक वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज कि fx इक्वल्स टू, देखो fx इक्वल्स टू, ऐसे सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है 1 माइनस cos 2x बाई 2x स्क्वायर, हो गया, x नॉट इक्वल्स टू 0 और इधर k x इक्वल्स टू 0 is continuous at x equals to 0, बस नो कंटिन्यूअस दिया गया यहाँ पर, फाइंड k का वैल्यू निकाल के दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, पहला वाला ही क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पर गिवन fx इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x बाई 2x स्क्वायर, x नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये गिवन फंक्शन है। अब गिवन फंक्शन जो है उसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूं या देखते हैं कुछ छोटा कर सकते हैं कि नहीं उसको। अब देखो 1 माइनस cos 2x, इसको तो हम लोग फॉर्मूला जानते थे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11, 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x मतलब है 2 sin स्क्वायर x बाई 2x स्क्वायर, x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर k है, x इक्वल्स टू 0, देखो है, तो यहाँ पर देखो fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर, x नॉट इक्वल्स टू 0 और k आ रहा है x इक्वल्स टू 0, देखो फंक्शन कितना सुंदर हो गया।
अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जाएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और कहां पर जाएंगे, राइट हैंड लिमिट में जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे ना, तो दैट मींस x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h fx लेस देन 0 केस, यही नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस 0 से छोटा हो, 0 से ग्रेटर हो, कुछ भी हो, यहाँ पर fx इक्वल्स टू क्या चूज करना है, साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, यही चूज करना है, दैट मींस साइन x बाई एक्स जो है होल स्क्वायर, है कि? अब जो है x के जगह मुझे क्या पुट करना है, x के जगह क्या पुट करना है, माइनस एच पुट करना है, दैट इज साइन x के जगह माइनस एच और यहाँ पर भी माइनस एच होल स्क्वायर तो है, और इधर डायरेक्ट एच टेंड्स टू 0 लिख देना, ठीक है, क्योंकि अब तुमने एच का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है, तो ऑब्वियसली लिमिट जो है यहाँ पर तो x और तो नहीं है, तो यहाँ पर तो किसका लिमिट यूज होगा, एच का ही लिमिट यूज होगा। अब एच का लिमिट हर जगह तो सेम ही है, एच डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और डिफरेंस ऑलवेज टेंड्स टू कहाँ होता है, 0 होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर को ठीक तरह से सुनो, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में आओ। अब आओ लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन में नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन एच बाई माइनस एच होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मींस ये माइनस माइनस तो कैंसिल। अब लिमिट में साइन एच बाई एच का एक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर होगा, तो 1 स्क्वायर आंसर इज 1, ठीक है। साइन एच बाई एच तो 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला ये होता है, क्लास 11 का फॉर्मूला है ये, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर स्क्वायर हो तो 1 स्क्वायर होगा, यहाँ पर अगर क्यूब हो तो यहाँ पर 1 क्यूब होगा, यहाँ पर पावर 4 हो तो यहाँ पर पावर 4 होगा, तब 1 के ऊपर जो भी पावर हो आंसर तो अल्टीमेटली 1 ही आता है ना, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, ओके। तो राइट हैंड लिमिट देखो तो कितना होता है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, 0 से ग्रेटर ना, 0 से ग्रेटर भी तो शायद सेम फंक्शन ही हम लोग को यूज करना है यहाँ पर, है कि नहीं। क्वेश्चन में देखो देखो एक ही फंक्शन दिया गया नॉट इक्वल्स टू 0 में, है कि नहीं, तो दैट मींस यहाँ पर देखो लिमिट x के जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस एच पुट कर दो, साइन 0 प्लस एच, 0 जरूरत नहीं है, एच बाई एच होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो h टेंड्स टू 0 दे देना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला 1 स्क्वायर इज 1। सो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रहा है ना, सिंस ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस fx is continuous at x equals to 0, then LHL equals to RHL equals to limit x tends to 0, 0 में fx, तो x का वैल्यू 0 जब हो जाए तो fx का वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन में देखो k दिया हुआ है इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, तो दैट इज k इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1, सो k का वैल्यू कितना है 1, है कि नहीं, k का वैल्यू कितना आ रहा है 1। इतना सुंदर क्वेश्चंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये सब क्वेश्चंस, बहुत करने में बहुत मजा आता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोगों को गप्पे मारना बहुत मजा आता है, मुझे ये सब क्वेश्चंस करना मजा आता है, ठीक है, बहुत मजा आता है ये सब क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पर लो डिफरेंट बुक से लो के प्रैक्टिस करो, देखो होता है कि नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, आप अगर ये हाथों पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स आने के लिए आपको बहुत लेबर देना पड़ता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है कि नहीं। देखो बोर्ड में 90-80 मिलना जो है कोई बिग मैटर नहीं है, ऐसे मिल जाता है आप लोगों को, जो क्वेश्चंस करा उसमें से ही कॉमन आएगा, 80-90 तो आराम से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बट नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट श्योर दैट those who are getting 90% marks in a subject, they have the sufficient knowledge in that particular subject, okay। तो यहाँ पर देखो ऐसा बात नहीं है, किसी को अगर 80 अब मिल गया 90 मिल गया, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के ऊपर उसका पूरा जो है ग्रिप है, ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। नॉलेज एक बात है, मार्क्स दूसरा चीज है, ठीक है। तो इसलिए देखो ऐसा क्या होता है कि सब्जेक्ट में 90 मिल गया,
बोर्ड में 90 मिल गया, लेकिन वो JEE मेन और एडवांस क्रैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बोर्ड में हो सकता है उसको कॉमन मिल गया है, आराम से कर दिया है, 90 मिल गया, 85 मिल गया, लेकिन IIT JEE में तो ऐसा नहीं होता है, मेन एडवांस में तो ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा आपके अंदर अगर नॉलेज हो, ग्रिप हो सब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रिप हो, तभी आप क्रैक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब करने के लिए तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जो है वो तो पैर पे नहीं उगता है ना, मेहनत। लेबर इज डिफरेंट थिंग है, लेबर इज द की पिलर for getting the success in the particular field as well. Okay, just if you want to get the success in mathematics, in this mathematics subject, then you have to spend too much time with this subject as well. Okay, not only mathematics, if you want to study the physics subject as well and chemistry, then you have to spend a lot of time, okay, with those subjects as well. Okay, so that means remember this thing, time. Okay, spending time, a lot of time with the subjects, with each and every subjects, this is the key pillar, the key word of getting the success as well. Okay, so just try to remember my words and spend a lot of time. And here in this lockdown period, you are getting too much time. Okay, and I don't know when this lockdown will be finished. Actually it is being extended, actually one period after one period. So I think, and actually data is increasing. I think last day I have seen 37,000 or 38,000 data is coming. So that means a very big amount, no? So I don't know whether it will be actually completed or not. That means in this lockdown period it will be extended after day by day, after day by day. Okay, so just you are getting enough time, so spend too much time with your studies only. Those who are the 12 candidates, that means in this 1 year you have no other option. Okay, each and everywhere your option is first study. Okay, ये लाइफ में 1 साल ही मिलेगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को जो है सामने की तरफ जाना है। ठीक है, ये और उसको रिपीट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जो करना है इसी 1 साल में करना है, अगर नहीं करना है तो बस हो गया, राम भजन गाओ, हो गया। ठीक है ना, ये क्या लेवल 1 मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है। फिर देखो यहाँ पर fx equals to 3ax plus b, x greater than 1, 11x equals to 1, 5x minus 2b, x less than 1 is continuous at x equals to 1. Then find a and b. ए और बी का वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को निकालना है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है सेम चीज ही करना है। एफ एक्स इक्वल टू कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 1। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 3ax प्लस b, x ग्रेटर देन 1, 11x इक्वल्स टू 1 एंड 5ax माइनस 2b, x लेस देन 1। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें आओ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, इसमें करना है 1 माइनस ऑफ एफ एक्स। सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h। सो एफ एक्स यहाँ पर 1 माइनस 1 से छोटा केस ये 1 माइनस मतलब क्या है, 1 से छोटा है ना, तो 1 से छोटा केस कौन सा है, ये है। तो एफ एक्स क्या पुट करोगे यहाँ पर 5ax माइनस 2b, है कि नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट में x के जगह क्या रिप्लेस करना है आप लोग को, 1 माइनस h, 5a 1 माइनस h माइनस 2b, है कि नहीं। और लिमिट क्या यूज करना है, h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब h का वैल्यू 0 जो है वो बिठा दो यहाँ पर 0। तो आई थिंक यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, 5a माइनस 2b आ रहा है। LHS का आंसर जो है 5a माइनस 2b आ रहा है।
है कि नहीं? अच्छा, अब नेक्स्ट में जाओ RHL, है कि नहीं? RHL में जाओ, RHL में जाओ, RHL, ठीक है? तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, ऑफ fx। अब 1 प्लस 1 से ग्रेटर वाला केस कौन सा है? आई थिंक ये है कि नहीं? x टेंड्स टू 1 प्लस h, 1 प्लस है मतलब 1 से ग्रेटर मतलब 1 प्लस h ऑफ fx के जगह आई थिंक 3ax प्लस भी बिठाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखो सेम x के जगह क्या रिप्लेस करना है आप लोग को? 3 1 प्लस h प्लस b और h टेंड्स टू 0। सो यहाँ पर देखिए h का वैल्यू 0, 3 a b है ना, यहाँ पर 3a प्लस b। सो यहाँ पर देखो राइट साइड का आंसर 3a प्लस b, लेफ्ट साइड का आंसर ये आ रहा है कि नहीं? और क्वेश्चन में तो ये कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना? कंटिन्यूअस गिवन है ना, है? सो सिंस fx is continuous at x equals to 1, so LHL equals to RHL equals to limit x tends to 1 of fx। देखो LHL का आंसर 5a माइनस ट्वाइस b, RHL का आंसर क्या आ रहा है? 3a प्लस b इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? देखो x इक्वल्स टू 1 में क्या 11 है कि नहीं? ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है? a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये तीनों चीज इक्वल है। सो देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 5a माइनस ट्वाइस b इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 2। लिख सकते हैं ना, तीनों इक्वल है, तो दैट मींस ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे a और b का वैल्यू निकालना है ना। अब a और b का वैल्यू, 2 अननोन्स का वैल्यू निकालना है, दैट मींस 2 linear equations मुझे तो लेना पड़ेगा। Without taking these 2 linear equations, we can't find the values of 2 unknowns. Okay? So यहाँ पर एलिमिनेशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर शायद एलिमिनेशन यूज करना ही यूजफुल होता है। तो एक काम करो, ये पूरा जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये b के साथ कोफिशिएंट 2 है, ये 2 इस यहाँ पर आ गया, b के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, और ये जो है 6a प्लस ट्वाइस b इक्वल्स टू 22, ये कैंसिल, तो यहाँ पर 11a इक्वल्स टू 33, a इक्वल्स टू 3 आई थिंक। सो फ्रॉम 1 to 11, 3a plus b equals to 11, so that means 3 into 3 plus b equals to 11, that is b equals to 11 minus 9, that is 2, that is b equals to 2 आ रहा है, देखो b equals to 2 and a equals to 3। I think you needed to be find the values of a and b as well, and now you have got the values of a and b by using the continuity property. If any function is continuous, then the left hand limit, right hand limit, and the normal function, that means at that particular value 3 values are equal. Using these 3 values are equal, then I think we took the 2 equations as well. Okay, so and by solving the 2 equations we got the values of a and b as well. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं, करने में भी बहुत मजा आता है ना। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, fx इक्वल्स टू √2 cos x minus 1 by cot x minus 1, ठीक है? x not equals to pi by 4. Find f of pi by 4 so that fx is continuous at x equals to pi by 4.
मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ये हट के दिया हुआ है। क्या है यहाँ पर fx तो ये दिया गया है, ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 4, नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 4 मतलब क्या है, पाई बाई 4 से छोटा केस या फिर पाई बाई 4 से ग्रेटर केस, जो भी केस हो यहाँ पर फंक्शन तुम्हें कौन सा चूज करना है, ये वाला चूज करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो राइट हैंड लिमिट हो, fx क्या चूज करना है, ये चूज करना है। अब तुम्हें जो है वैल्यू निकाल के दिखाना है, किसका वैल्यू, जब x का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाए, x का वैल्यू पाई बाई 4 हो जाए तब उसका आंसर निकाल के दिखाना है। और कंटिन्यूअस जो है पाई बाई 4 में गिवन है, पाई बाई 4 में गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू पाई बाई 4 में। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग जब करते हैं तो उसमें हो जाएगा, देखो पाई बाई 4 माइनस ऑफ fx, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 माइनस h और fx क्या होगा, √2 cos x माइनस 1 बाई cot x माइनस 1, है कि नहीं, ठीक है। अब x के जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई बाई 4 माइनस h रिप्लेस करना है और इधर h टेंड्स टू 0 बिठा दो, रूट cos इस x के जगह में ये आ जाएगा, दैट इज पाई बाई 4 माइनस h माइनस 1 बाई cot, इधर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस h माइनस 1, है कि नहीं, ठीक है। अब जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये देखो cos a माइनस cos b फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos a माइनस cos b, सॉरी cos a माइनस b cot a माइनस b है। तो यहाँ पर जिसको फॉर्मूला पता ना हो, cos a माइनस b का फॉर्मूला जो है वो लिख लो, क्लास 11 का फॉर्मूला से ये सब cos a cos b प्लस sin a sin b, है कि नहीं, cos a cos b इधर sin a sin b, ये होता है कि नहीं। तो cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b प्लस 1 बाई cot b माइनस cot a, ये दो फॉर्मूला बनता है कि नहीं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला लिख लो, यही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब आओ देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो ही रूट है और इधर cos a माइनस b, देयर इज cos a cos b प्लस sin a sin b, हो गया, और इधर माइनस 1 तो ही होल बाई cot a मीन्स cot a cot b प्लस 1 डिवाइड बाई cot b माइनस cot a, ठीक है, माइनस 1। अब हर जगह जो है हम लोग जो cos पाई बाई 4 cot पाई बाई 4 का वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पर √2 cos पाई बाई 4 का मतलब 1 बाई √2 इंटू cos h प्लस sin पाई बाई 4 भी 1 बाई √2 sin h, है कि नहीं, माइनस 1 होल बाई cot पाई बाई 4 दैट इज 1 cot h प्लस 1 बाई cot h माइनस 1 माइनस 1, है कि नहीं। दैट मीन्स cot पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, दैट मीन्स cot 45 डिग्री, और cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 बाई √2। तो हर जगह मैंने ये वैल्यूज बिठा दिया है, देखो, है कि नहीं। अब जो है यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी देखो रूट, ये 1 बाई √2 कॉमन होकर बाहर आएगा, ये बाहर जो 1 √2 है कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, cos h प्लस sin h माइनस 1, नीचे जो है एलसीएम कर लेते हैं, cot h प्लस 1 माइनस cot h प्लस 1 और होल बाई cot h माइनस 1, तो यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो रह जाता है लिमिट -1 रह गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस sin h माइनस 1
अगर उसको रेसिप्रोकल करते हैं cot h माइनस 1/2, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। तो अब एच का वैल्यू अगर जीरो में पुट कर दूं, ये cos जीरो मतलब 1 होता है, sin जीरो मतलब 0 होता है, तो इट मीन्स 1 + 0 - 1 बाई cot जीरो मतलब कितना होता है 0 - 1/2, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो 0 इंटू यहाँ पर -½ आ रहा है, तो आंसर तो यहाँ पर 0 आ रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब राइट हैंड लिमिट जो है वो ट्राई करते हैं, है कि नहीं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, वो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी π/4 प्लस, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर होगा क्या है एक्सप्रेशन, √2 cos x - 1 बाई cot x - 1, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 √x cos π/4 प्लस x प्लस h, π/4 प्लस h माइनस 1 बाई cot π/4 प्लस h माइनस 1। तो हर जगह यहाँ पर प्लस h होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, सेम कैलकुलेशन ही रहेगा, यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी cot a प्लस भी है ना, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये माइनस ये प्लस, है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये -1 होगा, और यहाँ पर माइनस cot h -1, और इधर माइनस होने से ये -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये माइनस और ये भी, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस, ठीक है, ठीक है। और नीचे जो है ये -2 रह जाएगा, देखो -1 क्या कितना होता है, -1 -2, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है -2 रह जाएगा, तो दैट मीन्स डिवाइड बाय -2, डिवाइड बाय -2। यहाँ पर तो 0 इंटू समथिंग, ये भी तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस होगा, तो 0 के सामने माइनस कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो आंसर तो 0 इंटू आंसर 0। सो यहाँ पर सिंस ऐसे लिखो, सिंस f(x) is continuous at x equals to π/4, so LHL equals to RHL equals to limit x tends to π/4 of fx। तो इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, तो लिमिट x tends to π/4 of fx। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट लिख लेना है, सो लिमिट x टेंड्स टू π/4 of fx equals to 0। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर, क्योंकि x का वैल्यू π/4 होने में ऐसे लिख लो, सो x f of π/4, दैट मींस x का वैल्यू जब π/4 हो जाए तब fx का वैल्यू क्या है, आंसर 0। ऐसे लिख सकते हैं ना उसको, f of π/4 आंसर 0। यही क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं, ये चैनल बहुत लंबा हो गया, ये दैट मींस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन तो ये करने का टाइम मिलता है ना, क्योंकि टाइम तो चाहिए, उसी टाइम में आपको करना है, ठीक है। और एक लेवल का क्वेश्चन आपको एक साथ ही करना है, देख। और यहाँ पर जो देखो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स का फंक्शंस जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है, कौन सा टाइप का फंक्शन कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना है, ये जरूरत है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए जो है डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चंस मैंने पिकअप किया है, करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला था, f of π/4 का वैल्यू निकालना था, और कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/4 ये गिवन था। दैट मींस LHL RHL और ये वाला पार्ट लिमिट x टेंड्स टू π/4, लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये वाला पार्ट जो है वो तीनों इक्वल होता है, ठीक है। अब LHL RHL का आंसर 0 निकला,
लिमिटेशन 5/4 है इसका आंसर। यही आंसर तुम्हें निकालना था, क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था कि जब x का वैल्यू π/4 हो जाए तब यहाँ पर ये उसका आंसर जो है वो क्या निकलेगा, तो इसका आंसर जो 0 निकला, देखो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि f ऑफ π/4 दैट मीन्स x का वैल्यू जब π/4 हो, f(x) का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू जब π/4 हो, जब तुम π/4 यहाँ पर बिठा दोगे ना, f ऑफ π/4 हो जाएगा, लिमिट भी चला जाएगा, इक्वल्स टू 0। यही चीज तुम्हें निकाल के दिखाना था। देखो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी में इसी लेवल का क्वेश्चंस एंट्रेंस में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स में जो है ये सब क्वेश्चन जो है वो आता ही है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है। आर.डी. शर्मा बुक लेना है, एनसीईआरटी बुक लेना है, दोनों में से ये सॉल्व करना है। देखोगे कि नहीं, जो मैं हूँ और कोई भी क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आ जाए, क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में तुम क्वेश्चन लिख के भेज देना कि ये सर ये क्वेश्चन जो है हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कस कर दीजिए, मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो टिल देन just stay safe and stay healthy and just stay at home, okay। and myself Avik Roy, just mathematics from the mathematics icon channel। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल, ओके, ठीक है। जय हिंद।